हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्पेशली मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनकी टैक्सेबिलिटी का क्या होता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, और यहाँ पे जो गिफ्ट गिवर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस भी क्या डिपार्टमेंट पूछ सकता है। इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे इसी एस्पेक्ट पे, और दूसरी चीज़ें भी मैं आपको टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन से वो ओकेजन्स हैं जहां पर आप गिफ्ट लेते हैं तो टैक्स लग सकता है, रिलेटिव से अगर गिफ्ट लेते हैं तो टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, वो कितना थ्रेशोल्ड अमाउंट है जिसके ऊपर अगर आप गिफ्ट्स लेते हैं तो उस पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कहता है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 56(2)(10। हाँ जी, जो बात करता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, कोई भी हो, अगर वो किसी से भी कुछ भी रिसीव करते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कुछ और हो, ज्वेलरी हो, कोई वैल्यूएबल एसेट हो, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, अगर उसका कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब फेयर वैल्यू या स्टैम्प वैल्यू या सर्कल रेट या डीएलसी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका कंसिडरेशन अगर नहीं है, तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 56(2)(10 जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है। टैक्सेबिलिटी फॉल करती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और आप अकॉर्डिंगली टैक्स रेट जो भी उस पर्सन पर एप्लीकेबल है टैक्स कैलकुलेट करके जो है वो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 56(2)(10, मतलब कि अगर कहीं भी गिफ्ट टैक्स होना है तो वो गिफ्ट टैक्स कहाँ पर जाकर होगा, वो गिफ्ट टैक्स होगा सेक्शन 56(2)(10 के अकॉर्डिंग अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि वो थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है जहाँ जिसके ऊपर जो है वो गिफ्ट टैक्स होता है। हाँ जी, वो थ्रेशोल्ड अमाउंट है 50,000 रुपीज़। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा के गिफ्ट्स रिसीव किए हैं नॉन रिलेटिव से, विदाउट मैरिज ओकेशंस, विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट कॉन्टम्पलेशन ऑफ डेथ, तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी अगर गिफ्ट का थ्रेशोल्ड अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर मैरिज के दौरान गिफ्ट्स लिए जाते हैं, राइट, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो नॉन रिलेटिव हो, मैरिज का ओकेजन होना ज़रूरी है। अगर गिफ्ट्स लिए जाते हैं तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आती है। मैरिज, यहाँ पे कुछ बातें इम्पॉर्टेंटली समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि ओकेजन ऑफ मैरिज एक्चुअली क्या है। क्या मैरिज के दिन ही गिफ्ट लेने हैं, जिस दिन शादी होगी उसी दिन गिफ्ट लेना है, या फिर कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जो है वो गिफ्ट लिया दिया जा सकता है। यहाँ पे कई सारे कोर्ट्स के जजमेंट है कि कुछ दिनों बाद, कुछ दिन पहले गिफ्ट लिया दिया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा अनड्यू डिले, बहुत ज़्यादा लंबा गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस समय शादी के दौरान ये गिफ्ट क्यों नहीं दे या ले पाए थे। यू हैव टू प्रूव दैट। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मैरिज है तो उसके 2-3 दिन बाद या उसके 2-3 दिन पहले जो है वो गिफ्ट रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, गेस्ट की लिस्ट बनाएं, उसमें नाम लिखें, उनका जो भी अगर वो रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं वो लिखें, प्लस उन्होंने आपको क्या गिफ्ट किया है। अगर कैश किया है, आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो ये लिखें कि मुझे कैश रिसीव हुआ है, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है तो वो लिखें, या फिर कोई व्हीकल रिसीव हुआ है तो प्लीज़ आप उस व्हीकल को भी उसमें लिस्ट में मेंशन करें और इस लिस्ट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखें। एक और बात इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर कोई और ओकेजन है, जैसे एंगेजमेंट है, एनिवर्सरी है या बर्थडे है, राइट, इन ओकेजन्स पे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आती है। जो एग्जेम्पशन दी गई है ओकेजन को वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज का ओकेजन है, और अगर और कोई ओकेजन पर आप गिफ्ट लेते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट
जो क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ गिफ्ट गिवर है उसकी भी कभी कभी डिमांड कर लेता है। अगर उसको डाउट होता है कि ये ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए जो मैरिज गिफ्टिंग का जो है एग्जेम्पशन ये यूज़ किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, तो वो क्रेडिट वर्दिनेस, एफिडेविट्स ऑफ द गिफ्ट गिवर और स्टेटमेंट्स ऑफ द गिफ्ट गिवर की भी डिमांड आपसे कर सकता है। यहाँ पे एक और ओकेजन है, एक और इवेंट है जहाँ पर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, वो है इनहेरिटेंस और इन कॉन्टम्पलेशन ऑफ डेथ। अगर इनहेरिटेंस की वजह से या ड्यू टू इलनेस, सीरियस इलनेस, एसएससी और द पर्सन वुड अबाउट टू डाई, और आपको या किसी और दूसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट होती है इन कंटम्पलेशन ऑफ डेथ और बिकॉज ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिली है या कोई एसेट मिली है आपको बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन और दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द ओकेजन, तो यहाँ पर भी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी जो है वो नहीं होगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।